व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू आईएफएल। आज आपको मैं बताने वाला हूँ इंडियन प्रोबायोटिक ड्रिंक घर पर कैसे बनाते हैं, जिसे कांजी कहा जाता है। अब कई लोगों ने तो कांजी के बारे में सुना होगा, जिनको नहीं पता है, कांजी राई का पानी होता है जिसको फर्मेंट किया जाता है। और जब इसे फर्मेंट करते हैं ना, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो हमारे गट के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसी कांजी में जब वड़े डाल दिए जाते हैं, इसको कांजी वड़ा कहते हैं। और ये जो वड़े होते हैं, ये मूंग दाल के या मूंग उड़द दाल के वड़े होते हैं जो कांजी के अंदर सोक कर लिए जाते हैं और फिर कांजी वड़ा साथ में कंज्यूम किया जाता है। बहुत डिलिशियस भी होता है और बहुत सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो इस वीडियो में आज आपको मैं एकदम आसान तरीके से कांजी बनाते कैसे हैं, स्टोर करते कैसे हैं और कांजी वड़ा कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कांजी बनती कैसी है। और अगर आपने अभी तक वाईएफएल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो टू वॉच मोर सच रेसिपीज ऑन वाईएफएल। तो कांजी बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। एक बर्तन में पहले पानी उबाल लेना है। 2 लीटर पानी ले लीजिए और उसको साइड में उबालने रख दीजिए। पानी जब भी कांजी के लिए यूज़ करते हैं, भले फिल्टर वाटर है, इसको उबाल कर यूज़ कीजिए, नहीं तो फर्मेंटेशन में कभी कभी कांजी खराब हो जाती है। तो जब तक ये उबल रहा है, बाजू में कांजी के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में राई ऐड करनी है। राई यहाँ पर देख सकते हो मैंने बारीक वाली ली है। एक मोटी वाली सरसों आती है, वो मत यूज़ कीजिए, ये बारीक राई यूज़ करनी है। 2 टेबल स्पून राई ऐड कर दीजिए। आधा टेबल स्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टेबल स्पून नमक। ये सारी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में एक साथ पीस लीजिए। आप देख सकते हो मैंने सारे मसालों को एक साथ पीस लिया और ये हमारे कांजी का मसाला रेडी हो गया। तो ये कांजी का मसाला आपने देखा एकदम आसान है घर पे बनाना, फटाफट बन जाता है। अब इसमें जो मसाले यूज़ किए ना, काली मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च, ये सब लोग नहीं ऐड करते। सिर्फ राई, नमक और हींग डालकर भी कांजी बनाई जाती है। लेकिन ये जब मसाले डालोगे ना, काला नमक डालोगे, काली मिर्च डालोगे, सारी चीज़ें डालोगे, फ्लेवर टेस्ट जो है कांजी का बेहतर हो जाता है मेरे हिसाब से। तो ये डालोगे तो टेस्टी और बनेगी। तो आप सिंपल वाली भी बना सकते हो, ये मसाले वाली भी बना सकते हो। तो मैंने आज मसाले वाली बनाई है और मुझे यही वाली अच्छी लगती है, तो आप भी इसी तरीके से बना कर देखिए, बहुत डिलिशियस कांजी बनती है। एक बार ये मसाला बन जाए तब तक आपका पानी भी उबल जाएगा। पानी एक बार उबल जाए तो आपको उसकी गैस बंद कर देनी है और पानी को वार्म होने देना है। एकदम गरम गरम पानी में कांजी नहीं बनानी है। तो बस गैस को बंद कर दीजिए और गुनगुना पानी आपको होने तक वेट करना है। गुनगुना जब तक पानी हो जाए तब तक इसमें प्रोसेस क्या करना है, थोड़ा सा ना एक अलग सा प्रोसेस है जिससे कांजी में और फ्लेवर आ जाता है। वो प्रोसेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब एक साफ कांच का बोल ले लीजिए या बर्नी ले लीजिए। आप देख सकते हो मैंने कैसा एक बड़ा सा बोल ले लिया है। अब कांजी बनाने के लिए कांच का कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, या जो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है ना जिसमें अचार डालते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों जो मटेरियल हैं बर्तन के, ये प्रेफर्ड मटेरियल्स हैं। अगर आपके पास है घर पे कांच का, तो सभी के पास बोल होता है या बर्नी होती है, उसमें कांजी आप बना सकते हैं। अब एक बार आपने ये बोल ले लिया है, इसके अंदर आपको मसाला ऐड कर देना है कांजी का जो हमने बनाया था। साथ ही में 2 चम्मच यहाँ पर दही ऐड करना है। दही ऐड करके दही और मसालों को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। कई लोग दही नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ पानी ही यूज़ कर लेते हैं। दही से क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस थोड़ी सी और फास्टर हो जाती है। एक बार आपने ये पेस्ट तैयार कर लिया है, इस पेस्ट को आपको अभी करना ये है कि पूरे बोल के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। इसके जो सरफेस है उसके ऊपर इस तरीके से लगाते जाइए। हाथ आपको साफ रखने, धोकर अपने हाथ यूज़ करने, लेकिन हाथ यूज़ करने से भी ना फर्मेंटेशन का प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। एक बार आपने मसाला इस तरीके से लगा लिया है, अब इसको हम धुंगार देने वाले। तो यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का छोटा सा बोल ले लिया है, इसके अंदर जलता हुआ कोयला डालना है, साथ ही में थोड़ी सी हींग डालनी है, थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है और इसको ढक देना है। और ढककर 4 से 5 मिनट तक ये धुएं का फ्लेवर जो है इस मसाले में आने देना है। अभी जो धुआं देने का प्रोसेस है ना, ये एक्चुअली ऑप्शनल है, लेकिन मैंने इसे इसलिए किया है क्योंकि पहले जब कांजी बनाते थे ना, तो मिट्टी के बर्तनों में कांजी को बनाया जाता था और उसकी वजह से वो मिट्टी का सौंधापन, वो हल्का सा एक स्मोकी फ्लेवर कांजी के अंदर आ जाता था। कांच के बर्तन में अब हम बना रहे हैं तो वो स्मोकीनेस, वो सौंधापन आएगा नहीं। इसके लिए वो मिट्टी की कटोरी यूज़ की है, साथ में कोयले से इसको धुआं दिया है कि वो फ्लेवर इसमें आ जाए और वो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो अगर ये प्रोसेस कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए। नहीं तो दूसरा तरीका ये होता है कि मसाला एक बार बन जाए, पानी आपका गुनगुना हो जाए, तो ये मसाले को डायरेक्टली मिक्स करके भी फर्मेंटेशन के लिए रख सकते हैं। वो भी सही तरीका है और ये भी सही तरीका है। इससे क्या है, फ्लेवर और बेटर आता है, तो कांजी पीने में मज़ा आता है। एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया है, पानी आपका गुनगुना हो गया है, बहुत गर्म नहीं है। आगे का प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं।
तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं, धुआं देने हमने रख दिया था। ढक्कन को निकाल दीजिए और ये कोयले को भी केयरफुली निकाल लीजिए। अब पानी भी हमारा जो है वो गुनगुना हो चुका है, तो इस पानी को अभी इस मसाले के अंदर आपको ऐड कर देना है। पानी एक बार आपने ऐड कर दिया है तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए कोशिश कीजिए कि लकड़ी का जो चम्मच है उसको यूज़ कीजिए। अच्छे से सारे मसाले को पानी के साथ आपको मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ें एक साथ मिल जानी चाहिए। एक बार सारी चीज़ें मिल जाएं, आपको एक मलमल का कपड़ा ले लेना है और इससे आपको इसे ढक देना है। ढकने के बाद एक रस्सी यूज़ करके, धागा यूज़ करके या रबर बैंड यूज़ करके आपको इसको बांध लेना है अच्छे से, एकदम टाइट तरीके से। या आप देख सकते हो मैंने इसको किस तरीके से बांध लिया है। अब इसे फर्मेंट कैसे करना है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो कांजी बनाने का यहाँ तक का आपने प्रोसेस देख लिया। बहुत आसान है, बस मसाला बनाना है, पानी गर्म करना है और मिक्स कर लेना है, बस सिंपल सा प्रोसेस है। अब कांजी को बनने में 3-4 दिन 5 दिन लग जाते हैं। इसको फर्मेंट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये रेसिपी में इंग्रेडिएंट और प्रोसेस फर्मेंटेशन वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन में आपको करना कुछ नहीं है, फर्मेंटेशन अपने आप होने वाली है, उसका काम अपने आप चलते रहेगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक बार आपने ये सेटअप बना लिया, इस सेटअप को आपको धूप के पास रख देना है। तो कोई खिड़की के पास रख दो, आपके घर में बालकनी है वहाँ रख दो। धूप लगानी है इसको और दिन में एक बार आपको इसको एक बार मिला देना है। एक लकड़ी का चम्मच लेना है, खोलोगे इसको और एक बार चला दोगे और फिर से इसको कपड़ा लगा दोगे और फिर से धूप लगा दोगे। और ये प्रोसेस मिनिमम 3 से 4 दिन लग जाएंगे फर्मेंट होने में। मौसम अगर गर्मी का है तो थोड़ा सा जल्दी फर्मेंटेशन हो जाती है, लेकिन अगर मौसम अच्छा है तो 4 दिन मिनिमम लग ही जाते हैं। तो प्रोसेस आपको बता दिया, सिंपल है। एक बार इसको स्टर करना है। अब एक दिन के लिए मैंने एक कांजी को रख दिया था, एक दिन के बाद स्टर कैसे करना है आपको बता देता हूँ और फिर सेम प्रोसेस आप आगे के भी और 2-3 दिनों तक करोगे। आप देख सकते हो 10-12 घंटे बीत चुके हैं, कांजी को रख दिया था फर्मेंट होने। इसका कपड़ा आपको निकाल देना है। ये वाला कपड़ा निकालने के बाद आप देखोगे सारे मसाले नीचे बैठे हुए होंगे। एक लकड़ी का चम्मच लेकर आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ध्यान दीजिए अभी इसके अंदर हाथ वाथ आपको नहीं लगाने हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बस एक बार आपने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद फिर से आपको इसके ऊपर कपड़ा लगा देना है, फिर से इसको धूप लगाने रख देना है। तो आपने देखा इसको स्टर करने का प्रोसेस कैसा है। बस दिन में एक बार ये प्रोसेस आपको करना है और यही प्रोसेस 3-4 दिन तक आप आगे कंटिन्यू करोगे। एक बार जब 3-4 दिन बीत जाएंगे, इसमें से थोड़ी सी खट्टी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। फाउल स्मेल नहीं होगी, गंदी वाली स्मेल नहीं होगी, हल्की सी खट्टी खुशबू होगी। तो तभी आप समझ जाएंगे कि ये फर्मेंट हो गया है। ऊपर भी आप देखेंगे और राई हल्की हल्की फ्लोट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी कांजी जो है वो फर्मेंट हो चुकी है। तो 3-4 दिन के बाद एक बार ये फर्मेंट हो जाए तब ये कैसे दिखेगी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो 4 दिन के लिए मैंने फर्मेंट कर लिया है कांजी को। कपड़ा निकाल कर आपको दिखा देता हूँ इसका। ये आप देख सकते हो ऊपर किस तरीके से थोड़ी थोड़ी राई जो है वो फ्लोट होना शुरू हो गई है, मसाले नीचे बैठे हुए हैं। जब इसकी मैं सुगंध ले रहा हूँ तो एक खट्टी सी खुशबू इसमें से आ रही है, यानी कि ये फर्मेंट हो चुका है। जब भी आपको इसको परोसना है तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे, स्टर करके परोसेंगे क्योंकि मसाले नीचे बैठे होते हैं। और यह आप देख सकते हो हमारी कांजी जो है रेडी हो गई है। तो कांजी बनाने का आपने प्रोसेस देख लिया पूरा, मैंने आपको बता दिया। स्टार्टिंग में 10-15 मिनट लगते हैं, उसके बाद जो 3-4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, वो फर्मेंटेशन के होते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपकी मेहनत कुछ नहीं होती है, सिर्फ वो एक बार उसको स्टर करना है। तो कोई बहाने मत दीजिए कि बहुत टाइम लगेगा कांजी बनाने में। लगता है थोड़ा सा वक्त, मेहनत कम लगती है, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी लगती है। वक्त लगता है तो सेहत के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ये, तो ज़रूर बनाना इसे। एक बार आपने कांजी को बना लिया है, उसके बाद इसको स्टोर कैसे करना है बता देता हूँ। कांजी बना दी, कांजी बनाने के बाद इमीडिएटली अगर सर्व करना है तो डायरेक्टली मत सर्व कीजिए, ठंडा करके सर्व कीजिए। ठंडा करके सर्व करेंगे तो पीने में अच्छी लगेगी। दूसरी बात, अगर इसको थोड़े समय के लिए आपको सर्व करना है तो इसके कांच की बर्नी में या जो चीनी मिट्टी की बर्नी होती है वो बर्नी में ऊपर से इसको ढक कर आपको रेस्ट करना है। 2-3 दिन तक तो बाहर ख़राब नहीं होती, लेकिन बाहर रखेंगे ना तो रोज़ आपको एक बार स्टर फिर भी करना पड़ेगा और बाहर जल्दी और फर्मेंट होती है और थोड़ी सी खट्टी होती जाती है। तो एक बार आपने 4 या 5 दिन के लिए इसको फर्मेंट कर लिया, आपने टेस्ट कर लिया बराबर तरीके से वो खट्टापन इसमें आ गया है। उसके बाद कांच के बर्तन में या जैसे मैंने आपको बताया चीनी मिट्टी के बर्तन में इसे स्टोर कर दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में 15 दिन तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगी और उसमें आपको इसको स्टर वर नहीं करना पड़ेगा। फ्रिज में ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। अगर आपको ऐसे लगता है एकदम श्योर रहना है तो बस एक बार उसको बर्नी को ऐसे उल्टा पुल्टा कर देना तो बिल्कुल नहीं ख़राब होएगी 15 दिन के लिए। और आप इसको जब चाहें तब सर्व कर सकते हैं। सर्व करने से पहले जैसे आपको पहले बताया था मिक्स कर लेना, नहीं तो मसाले नीचे बैठ जाते हैं। तो एक बार कांजी बना ली आपने, कांजी को स्टोर कैसे करना है सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं।
अब इससे अगर आपको कांजी वड़ा बनाना है तो वड़े बनाने पड़ेंगे, जिसका प्रोसेस बहुत आसान है। तो अभी कांजी वड़ा बनाने के लिए वड़े कैसे बनाने वो देख लेते हैं। एक बोल में 3/4 कप येलो मूंग दाल और 1/4 कप उड़द दाल ले लीजिए। अब इसमें पानी ऐड करके पानी से अच्छे से आपको दाल को धोना है। तो दाल के ऊपर जितना पाउडर वाउडर लगा है आप देख सकते हो पानी में निकल जाएगा। इसी तरीके से 2-3 बार दाल को अच्छे से धो लीजिए। एक बार आपने दाल को धो लिया है तो इसमें साफ पानी डालिए। इसको ढककर 2 से 3 घंटे के लिए या मैक्सिमम 5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। एक बार आप दाल को भिगो लेंगे तो दाल आपकी फूक जाएगी। आप देख सकते हो मैंने दाल को अच्छे से भिगो लिया है। इसका जो पानी है ये पानी को पूरी तरीके से आपको निकाल देना है। तो आप देख सकते हो मैंने दाल में से पानी सारा निकाल लिया पीसने से पहले। एक बार आपने ये प्रोसेस कर दिया तो इस दाल को एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लीजिए। दाल एक बार आपने मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डाल दी है, तब इसमें 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक ऐड कीजिए और बिना पानी डाले इस दाल को भी आपको पीस लेना है। दाल को पीसने का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है और एकदम दरदरा भी नहीं रखना है। एक पेस्ट बन जाए इसकी उतना ही आपको इसको पीसना है। एकदम फाइन पीस लोगे ना तो अच्छे वड़े नहीं बनेंगे। बीच में आपको लगता है तो मिक्सर ग्राइंडर को खोल के आप चेक कर सकते हैं। पानी की अगर ज़रूरत है तो बस 1 से 2 चम्मच मैक्सिमम पानी इसमें यूज़ करना, ज़्यादा मत करना। मैंने सिर्फ 1 चम्मच पानी और यूज़ किया है और दाल को पीस लिया। दाल का टेक्सचर आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो दाल को किस तरीके से पीस लिया, ऐसे ही पीसना है। दाल एक बार आपने पीस ली तो एक बड़ा सा बोल ले लीजिए और इस दाल को इस बोल में ट्रांसफर कर लीजिए। अब इस पीसी हुई दाल को आपको फेंटना है। एक विस्क भी यूज कर सकते हैं लेकिन हाथों से प्रोसेस एकदम बढ़िया होता है। साफ हाथों से आपको इस तरीके से ना दाल को फेंटना है और इसमें एयर इनकॉर्पोरेट करनी है, हवा भरनी है इस दाल के अंदर। पता कैसे चलेगा कि इसमें हवा चली गई है कि ये फ्लफी हो जाएगी और इसका कलर थोड़ा सा पेल हो जाएगा, हल्का सा कलर जो है लाइट हो जाएगा। तो अच्छे से फेंटने के बाद आप देख सकते हो कैसे लाइट हो गई है, फ्लफी हो गई है और कलर भी इसका थोड़ा सा हल्का हो गया है। अब इसको टेस्ट और एक तरीके से कर सकते हैं कि पानी ले लीजिए, थोड़ा सा बैटर इस पानी में डालिए। ये बैटर ऊपर पानी में तैरना चाहिए। आप देख सकते हो ये कैसे तैर रहा है, यानी कि आपने बराबर से दाल को फेंट लिया। अब कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो एक हमाम दस्ते में 1 टीस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून सौंफ ले लीजिए और इसको दरदरा कूट लीजिए। दरदरा कूटने के बाद इसे दाल में ट्रांसफर कर लीजिए। साथ ही में 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर दीजिए। साइड में एक तड़के वाले पैन में या ऐसे करछी में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लेना, लगभग 2 टीस्पून तेल ले लीजिए और सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। इसका आपको छौंका लगाना है। तो एक बार तेल गर्म हो जाए तो तेल को भी ऐड कर दीजिए मसालों के ऊपर इस तरीके से। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, नहीं तो हवा सारी निकल जाएगी यहाँ पर बैटर में से। एक बार आपने इसे लाइटली मिक्स कर लिया है तो हमारे वड़े का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। वड़ों को फ्राई करने के लिए तेल आपने गरम कर लेना है। मॉडरेटली हॉट ऑयल आपका होना चाहिए और मीडियम हाई फ्लेम पर ही आप वड़ों को तलेंगे। वड़ों को तलने से पहले एक बोल के अंदर गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हींग डालकर मिक्स कर लीजिए। ये सेटअप आपको रेडी रखना है। अब वड़ों को शेप करने के लिए अपने हाथों को थोड़ा सा पानी से गीला कर लीजिए। वड़े शेप करने में आसानी हो जाती है। छोटे छोटे पोर्शंस आपको वड़े के लेने और केयरफुली तेल में ड्रॉप कर देना है। जितने वड़े आप एक टाइम पे तल सके उतने वड़े शेप करके तेल में ऐड कर दीजिए। अब मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे आपको वड़ों को अच्छे से फ्राई करना है कि वड़े बाहर से भी कलर पकड़ ले और अंदर से अच्छे से पक जाए, नहीं तो वड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं। वड़े अगर एकदम फटाफट कलर पकड़ रहे हैं तो फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेना। आप देख सकते हो मैंने एकदम आराम से अच्छे से वड़ों को फ्राई कर लिया है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इस स्टेज तक आपको वड़ों को फ्राई कर लेना है। वड़ों को अभी आपको निकाल कर इस गुनगुने पानी के अंदर ऐड कर देना है। इसको भिगोना है इन वड़ों को। एक बार आपने वड़े ऐड कर दिए, जो बाकी का बैटर है सेम तरीके से आपको वड़े फ्राई कर लेने हैं। एक बार बाकी के भी वड़े आपने फ्राई कर लिए तो उन्हें निकाल कर सेम तरीके से गुनगुने पानी में ऐड कर दीजिए और इनको अभी लगभग 10 से 15 मिनट तक इस पानी के अंदर सोख होने दीजिए। एक बार 10 से 15 मिनट हो जाएं, आपके वड़े जो है वो फूल जाएंगे। इन्हें भी आपको निकालना है। केयरफुली आपकी हथेलियों से आपको इन्हें स्क्वीज करना और इसका पानी निकाल देना है, ताकि जब आप ये वड़े कांजी में डालें तो कांजी सोख ले और कांजी का फ्लेवर वड़ों में आ जाए। तो बस सेम तरीके से आप देख सकते हो मैंने सारे वड़ों में से पानी निकाल लिया और इनको एक अलग बोल में रख लिया। तो वड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब कांजी वड़ा बनाने के लिए प्रोसेस सेम है, बस वड़े और कांजी को मिक्स करना है और फिर ठंडा करके आपको सर्व कर लेना है। कांजी में वड़ों को भी कुछ देर तक आपको रखना है, यानी कि आपने जैसे वड़े डाल दिए 1-2 घंटे रहने दीजिए कि कांजी अच्छे से वड़ों में चले जाए और फिर ही इसको परोसिए और ठंडा परोसिए। पीने में कांजी मज़ा आता है। अब कई लोग क्या करते हैं, वड़े डालकर भी फर्मेंट करते हैं और बाद में वड़े डालकर सर्व भी कर देते हैं। आपको मैं एक सिंपल तरीका बना देता हूँ। जैसे आपने कांजी बनाई है, सिर्फ कांजी सर्व करनी है तो वड़े मत बनाइए।
जब भी आपको लगता है नहीं कांजी वड़ा सर्व करना है, जैसे 5 दिन हो गए फ्रिज में रखी हुई कांजी, तब वड़े बना लीजिए। वड़े डालकर थोड़ी देर रुकिए, फ्रिज में रहने दीजिए, फिर सर्व कर लीजिए। और वड़े एक बार आपने डाल दिए तो स्टोर करने का तरीका सेम है, बस बर्तन को आपको रखना है फ्रिज के अंदर ही, और जब भी कांजी वड़ा सर्व करना है आप सर्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रोसेस, कांजी को और वड़ों को मिला लेते हैं और फिर इसको ठंडा करके परोस लेंगे। तो कांजी आपको ले लेनी है, कांजी को आपको अच्छे से स्टर कर लेना है कि मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब वड़े जो हैं आपको कांजी में ऐड कर देना है। सारे वड़े ऐड कर दीजिए। एक बार आपने वड़े ऐड कर दिए कांजी में तो इसको फ्रिज में रख दीजिए, 1-2 घंटे के लिए सोक होने दीजिए और फिर आपको इसे सर्व करना है। मैंने अभी कांजी और वड़ों को ठंडा कर लिया 2 घंटों के लिए, अभी इसे सर्व कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। कांजी पीकर आज मज़ा आ गया, और जो वड़े भी है ना इतने सॉफ्ट बने, मज़ा आ जाता है कांजी वड़ा खाकर और कांजी पीकर। तो ज़रूर बनाइए, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है कांजी, प्रोबायोटिक ड्रिंक है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। कई लोग इसको सर्व करते टाइम ऊपर से पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी बूंदी, कई लोग पुदीने की चटनी भी इसमें मिक्स करके सर्व करते हैं। तो कई सारे तरीके होते हैं एक चीज़ को सर्व करने के। मैंने आज इस तरीके से सर्व किया, और ऐसे भी सर्व करो तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे पीने में। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी, और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.